दोस्तों के साथ गांव के बाहर स्थित एक पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में सुनता था। कहा जाता था कि वह हवेली भूतिया थी और वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। हवेली का मालिक एक रईस जमींदार था जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से हवेली वीरान पड़ी थी। रमेश और उसके दोस्तों को रोमांच पसंद था। एक रात वे इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली की ओर जाते समय घने पेड़ों और अंधेरे के बीच हवेली की मटमैली दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां दिखाई देने लगी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवेली के दरवाजे पर लगा ताला पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने ताले को छुआ, दरवाजा अचानक ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर दाखिल होते ही चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे में घनी धूल की परतें जमी हुई थी और फर्श पर पुराने कागज के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अचानक उन्हें एक कमरे से धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। डरते डरते वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में जमींदार खड़ा था और उसकी आंखें सीधे रमेश को घूर रही थी। जैसे ही रमेश ने तस्वीर को गौर से देखा, तस्वीर में मौजूद जमींदार की आंखें हिलने लगी। अचानक कमरे में रखी घड़ी जोर जोर से बजने लगी और एक परछाई तेजी से कमरे में घूमने लगी। डर के मारे रमेश और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। रमेश और उसके दोस्तों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी, जिसने उन्हें बताया कि इस हवेली में जमींदार की आत्मा कैद है और हर कोई जो यहाँ आता है वो उसकी कैद में फंस जाता है। ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बूढ़ी औरत ने ये भी कहा कि एक तरीका है जिससे हवेली से बाहर निकल सकते हैं। अगर वे उस कमरे में रखी एक पुरानी किताब को ढूंढकर सही मंत्र पढ़ते हैं, तो हवेली का श्राप टूट जाएगा। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद रमेश और उसके दोस्तों ने वह किताब ढूंढी और मंत्र पढ़ा। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वे सब वहां से भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धुएं में बदलकर गायब हो चुकी थी। उसके बाद रमेश और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी दोबारा ऐसी जगहों पर जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे।